सोशल मीडिया में तूफान की तरह सनसनी मचाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी की कानूनी जंग अब देश की राजधानी की सबसे बड़ी अदालतों में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पार्टी के बंद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को लेकर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना उनका पक्ष सुने और बिना किसी ठोस आपत्तिजनक सामग्री को दिखाए इस तरह सीधे अकाउंट को ब्लॉक करना पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। ऐसे में वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके ट्विटर अकाउंट को तुरंत बहाल कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि सीजेपी के पेज पर मौजूद कंटेंट सिर्फ एक व्यंग यानी सटायर है, जिसे इस तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई भी अंतरिम या तत्काल राहत देने से साफ मना कर दिया। अदालत ने कहा कि सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजें पहली नजर में आपत्तिजनक प्रतीत होती हैं। कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म का विस्तृत पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई भी एक तरफा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत हलफनामा यानी डिटेल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें सरकार को प्रतिबंधित की गई सामग्रियों को उचित तरीके से कोर्ट के सामने रखना होगा। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता अभिजीत दीपके के लिए एक रास्ता खुला रखा है। हाईकोर्ट ने दीपके को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की जांच करने वाली केंद्र सरकार की आधिकारिक रिव्यू कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, जो कि अभिजीत दीपके इस समय भारत में मौजूद नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उनके वकीलों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअली या अपने प्रतिनिधि के जरिए रिव्यू कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इस रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया है कि वह नियमों के तहत अकाउंट ब्लॉक करने से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करे और अपने फैसले से अदालत को अवगत कराए। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है। तब तक कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक ही रहेगा। आखिर क्या है यह कॉकरोच जनता पार्टी और ये अचानक इतनी चर्चा में क्यों आई? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से ऑनलाइन एक्टिविज्म और व्यवस्था पर हमला करने वाले कुछ लोगों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अगले ही दिन 16 मई को चीफ जस्टिस ने इस पर कड़े शब्दों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वे इन खबरों से बेहद आहत हैं, जिनमें यह दिखाया गया है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की थी। सीजीआई ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में घुस रहे हैं, और मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया। लेकिन इसी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य अभिजीत दीपके ने 16 मई को एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत कर दी। ये डिजिटल मुहिम सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई कि महज कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। विवाद तब बढ़ा जब 21 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी METY ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट्स और राष्ट्र सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए इस अकाउंट को भारत में बैन कर दिया। मुख्य अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने कॉकरोच इज बैक के नाम से नया हैंडल जरूर बना लिया है, लेकिन असली कानूनी लड़ाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि 6 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद कोर्ट इस डिजिटल आंदोलन के भविष्य पर क्या फैसला सुनाता है।